गाइस वेलकम बैक टू कॉमर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 7 बुक्स ऑफ जनरल ओरिजिन जनरल एंट्रीज सीबीएसई नेशनल बोर्ड। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिस्काउंट रिबेट्स कंपाउंड जनरल एंट्रीज। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड। मैंने 2 में कहा था कि क्वेश्चन थर्ड आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, चैप्टर पार्ट 3 में मैं समझाऊंगा। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड का। क्वेश्चन एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल ऑफ साहिल ब्रदर्स। ये सब एंट्री थी। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश 40,000, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल 75,000, रिटर्न गुड्स टू अतुल 3,000, पेड कैश टू अतुल 50,000, sold goods to Charan 1,00,000, Charan returned 20% of goods, चरण रिटर्न के 20%, 1,00,000 का 20% रिटर्न हो गया गुड्स। पेड रिटर्न 2,000, हिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। ठीक, तो पहला एंट्री होगा परचेज अकाउंट डी आर टू कैश, क्योंकि परचेज कर रहे हैं अनिल से कैश में 40,000। ठीक, परचेज अकाउंट डी आर टू अतुल, परचेज करें अतुल से, तो इसका 75,000। फिर अतुल अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न, अतुल अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न किए 3,000 का गुड्स को। अतुल अकाउंट दिया टू कैश, अतुल अमाउंट पेड कर रहा है तो 50,000। ठीक, फिर उसके बाद चरण अकाउंट दिया टू सेल्स, चरण अकाउंट दिया टू सेल्स हो रहा है कि चरण गुड्स, इसमें बोल रहा है कि चरण सोल्ड किए गुड्स टू चरण, तो चरण अकाउंट पे सोल्ड किए तो चरण अकाउंट दिया टू सेल्स 1,00,000। सेल्स रिटर्न हो रहा है यहाँ पे 20%, चरण रिटर्न कर 20% गुड्स, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू चरण तो सेल्स रिटर्न हुआ चरण से 20,000 का गुड्स। 1,00,000 का 20% कितना हुआ था 20,000, वो 20,000 का गुड्स रिटर्न हो गया। और रेंट अकाउंट दिया टू कैश, रेंट पेड हो रहा है 2,000। ठीक, ड्राइंग अकाउंट दिया टू कैश 10,000। ड्राइंग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉल पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पे ड्राइंग होगा। जब ये कैप पर्सनल यूज़ के करेगा तो ड्राइंग लिखाएगा, जब कैपिटल बिजनेस के लिए यूज़ करेगा तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, मगर यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट आएगा। ठीक, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिसने जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। अब डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज ए रिडक्शन अलाउड ऑन द प्राइस ऑफ गुड और सर्विस। डिस्काउंट ए रिडक्शन अलाउड होता है प्राइस ऑफ गुड और सर्विस पे। इन अकाउंटिंग डिस्काउंट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ रिडक्शन गिवन बाय द सेलर फ्रॉम लिस्टेड प्राइस और कैटेगरी प्राइस। ये रिडक्शन गिवन बाय द सेलर होता है लिस्टेड प्राइस और कैटेगरी प्राइस पे। इट इज़ जनरली गिवन एट द टाइम ऑफ सेल्स एंड परचेज, ये जनरली गिवन होता है टाइम ऑफ सेल्स और परचेज पे। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन जनरल, ये रिकॉर्ड नहीं है सेपरेटली जनरल के अंदर। परचेज एंड सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, परचेज एंड सेल्स आर रिकॉर्ड होता है नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद। एग्जाम्पल, लिस्ट प्राइस इक्वल्स टू 10,000, ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू 1%, 1,000, नेट प्राइस 9,000। ठीक, कैश डिस्काउंट लिस्ट प्राइस 10,000 था, एग्जाम्पल ट्रेड डिस्काउंट में 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा तो 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 10,000 माइनस 1,000 तो 9,000, तो माय नेट प्राइस आ गया। ठीक, कैश डिस्काउंट इट इज़ अलाउड टू इंकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये अलाउ करता है इंकरेज करने के लिए प्रॉम्प्ट पेमेंट को। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। फॉर द सेलर इट इज़ डिस्काउंट अलाउड, ये सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड है। फॉर द बायर इट इज़ डिस्काउंट रिसीव, बायर के लिए डिस्काउंट रिसीव है। एग्जाम्पल, अमाउंट ड्यू 10,000, कैश डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट होगा 5%, 10,000 का 5% होगा तो 500, तो अमाउंट पेड हुआ 9,500, मतलब 5% डिस्काउंट दिए हैं। ठीक, आप लोग से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जब कैश पेड करेंगे हम
गुड्स परचेज करने के बाद तब 5% का डिस्काउंट लगेगा। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप। जनरल एंट्रीज क्या है? सेलर के कैश अकाउंट डी आर 9,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर 500, टू डेप्टर अकाउंट 10,000। क्यों यहाँ से कैश में 9,500 क्यों लिखा, डिस्काउंट में डिस्काउंट अलाउड में 500 क्यों लिखा है, और डेप्टर में 10,000 क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कैश डिस्काउंट 500 दिए तो कैश 10,000 ये तुम्हारा डेप्टर में जाएगा सीधे सीधे। फिर उसका डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ है, 500 का डिस्काउंट दिए हैं, और अमाउंट पेड हुआ है कैश 9,500। तो 9,500 कैश डिस्काउंट हो गया, ठीक, कैश हो गया, कैश पेड किए 9,500, 500 डिस्काउंट में आ गया, डेप्टर में 10,000 टोटल हो जाएगा। जनरल एंट्री फॉर बायर क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट दिया 10,000, टू कैश अकाउंट 9,500, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 500। क्रेडिटर अकाउंट में 10,000 लिखाएगा, जो क्रेडिटर मतलब जो पैसा गुड्स को दे रहा है बायर को, तो वो क्रेडिटर हो गया जो बुक गुड्स दे रहा है, 10,000 उसमें लिखा जाएगा। और कैश में दिया है तो 9,500, और डिस्काउंट रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है बायर को 500 का, ठीक। और यहाँ पे ध्यान दो एक बात की, डिस्काउंट अलाउड जब सेलर में लिखोगे तो वो डेबिट में होगा, डिस्काउंट रिसीव करोगे तो वो बायर में होगा, ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, तो उसमें समझ में आएगा आपको और अच्छे से अगले पार्ट में। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर नोटिफिकेशन। रिबेट्स क्या है? रिबेट इज अ रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल। रिबेट ये रिडक्शन अमाउंट पेबल के लिए जनरली अलाउड बाय द सेलर टू द बायर फॉर स्पेसिफाइड रीजन। ये जनरली अलाउड होता है सेलर टू बायर के लिए स्पेसिफाइड रीजन के लिए, सच एज पुअर क्वालिटी, डिले डिलीवरी, डैमेज गुड्स और अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सच एज हो गया पुअर क्वालिटी हो जाए प्रोडक्ट का, या डिले हो जाए डिलीवरी होने पे, या डैमेज हो जाए गुड्स, या अनदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे हो जाए, तब ये रिबेट्स दिया जाता है। फीचर्स ऑफ रिबेट्स क्या? इट इज़ यूजली अलाउड आफ्टर द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन। ये यूजली अलाउड होता है ओरिजिनल ट्रांजेक्शन के बाद। इट इज़ गिवन फॉर स्पेसिफाई रीजन और स्पेशल कंसिडरेशन। ये जनरली स्पेसिफाई रीजन और स्पेशल कंडीशन पे होता है। इट रिड्यूस द अमाउंट एक्चुअली पेबल बाय द कस्टमर। रिड्यूस द अमाउंट पेबल होता है कस्टमर के द्वारा। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट। ये डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट है। which is deducted from the list price at the time of sales. ये deduct होता है list price time of sales पे। The accounting treatment depend on the nature of rebates and circumstances in which it is granted. ये account treatment depend होता है nature of rebates and circumstances in which it is generated होता है। Example, goods are sold to Ravi for 20,000। goods sold हो रहा है रवि को 20,000 का। Due to some defect in the goods, the seller allow a rebate of 2,000। गुड्स सोल्ड हो रहा है रवि को 20,000 का, और ड्यू टू सम डिफेक्ट, कुछ सम डिफेक्ट पर सेलर अलाउ किया रिबेट्स 2,000 का, ठीक। तो अमाउंट पेबल 20,000 माइनस 2,000, तो 18,000 का अमाउंट पेबल हुआ। 10 रवि हैज़ पे ओनली 18,000। 18,000 रिबेट रवि को पे करना है। डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट में क्या होता है मतलब, चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं डिफरेंस। डिस्काउंट और रिबेट्स में डिफरेंस क्या है? आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट्स। मीनिंग, रिडक्शन इन द प्राइस एंड अमाउंट, रिडक्शन होना प्राइस और अमाउंट पे, डिस्काउंट पे। रिबेट में रिडक्शन अलाउड फॉर ए स्पेसिफाइड रीजन। रिडक्शन अलाउड होता है स्पेसिफाइड रीजन के लिए। टाइमिंग, यूजली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, यूजली टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन पे होता है डिस्काउंट। और ऑफेंड अलाउड आफ्टर द ट्रांजेक्शन, ऑफेंड अलाउड होता है ट्रांजेक्शन होने के बाद। पर्पस, इंकरेज सेल्स और प्रॉम्प्ट पेमेंट, इंकरेज सेल्स और प्रॉम्प्ट पेमेंट होने के बाद। कंपनसेट फॉर डिफेक्ट, डिले, स्पेशल सर्कमस्टेंस एक्सेट्रा। कंपनसेट हो डिफेक्ट, डिले, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे तब रिबेट्स होता है। एग्जाम्पल, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट लगता है। रिबेट फॉर डिफेक्टिंग गुड्स, रिबेट डिफेक्ट गुड्स होने के बाद लगता है, ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप लोग और पॉइंट्स इसको अपने से लिख लीजिएगा ज़रूर से। और हाँ, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस पूछता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैंने लिखा नहीं है, भूल गया मैं। आप लोग मगर आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। आप लोग चाहेंगे तो मैं अगले पार्ट में उसको समझा के फिर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक। कमेंट कर दीजिएगा आप लोग चाहेंगे तो मैं उसको समझा दूंगा अगले पार्ट में। आई होप आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या है? A compound journal entry is an entry in which more than one account are affected by a single transaction. Compound journal entry ये entry है in which more than two account, दो अकाउंट से ज़्यादा अफेक्ट होता है सिंगल ट्रांजेक्शन में। इन सच एन एंट्री देयर मे बी वन डेबिट एंड टू or more credit. There may be one debit or two more credit हो, two or more debit or one credit हो, और multiply debit and multiply credit हो, ठीक। एग्जाम्पल, कैश रिसीव फ्रॉम राम 9,500, डिस्काउंट अलाउड 500, अगेन 10,000। तो कैश अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर, 9,500 कैश में लिखाया और 500 डिस्काउंट में, तो राम 10,000, ठीक। सैलरी सैलरी 5,000 एंड रेंट 3,000 पेड इन कैश। सैलरी 5 है और रेंट पेड हुआ 3,000 कैश में, तो सैलरी अकाउंट डी आर 5,000, रेंट अकाउंट डी आर 3,000, तो कैश अकाउंट 8,000 तुम्हारे टोटल पेड हुए हैं, ठीक। सैलरी और रेंट दोनों में। इसी को कंपाउंड एंट्री कहते हैं, मतलब मिला के सारे, मतलब सैलरी रेंट ये दोनों को मिला के टोटल कैश कितने पेड किए हम लोग, वो हो गए 8,000। तो उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना न भूले फॉर नोटिफिकेशन। आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको अगले पार्ट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस बता दूंगा और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा अगले पार्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक।